हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में समाज विज्ञान में शिक्षा, एजुकेशन इन सोशल साइंस पर चर्चा करूंगा। समाज विज्ञान हम सभी समझते हैं आज एक महत्वपूर्ण विधा है। समाज विज्ञान सोशल साइंस अर्थात समाज का विज्ञान, समाज को जानने का विज्ञान, समाज को समझने का विज्ञान। समाज में रहने वाले मनुष्यों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पर्यावरण का अध्ययन किया जाना समाज की अनिवार्यता है। समाज विज्ञान कला भी है, विज्ञान भी, बिल्कुल सही। समाज विज्ञान को आप साइंस भी मानिए और कला भी, क्योंकि इसमें कला के पक्षों को भी, कला के आयामों को भी हम विश्लेषित करते हैं, विचलित करते हैं और विज्ञान के संदर्भ में समाज को देखने का प्रयास करते हैं। समाज विज्ञान को जब हम विज्ञान कहते हैं तो इसलिए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाज की आवश्यकताओं और समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझा जाता है। विज्ञान के आधार पे हम वैज्ञानिक विधाओं को, वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग करके हम समाज में होने वाले परिवर्तनों और समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज की जरूरतें क्या हैं, समाज क्या मांग रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये समाज विज्ञान वास्तव में है क्या? स्वयं में विविध विषयों का एक पुंज है। ये एक विविध विषयों का पुंज है। इसमें समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं वो, भूगोल भी है, इतिहास भी है, गृह विज्ञान का भी समावेश है। इन सभी विषयों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया। समाज विज्ञान वास्तव में वह विज्ञान है या वह विषय या वह पाठ्यक्रम है जिसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। ये हमें जानना होगा कि समाज विज्ञान कैसा पाठ्यक्रम है। मनुष्यों के समूह में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य समूह के अंतर्गत रह के अपने जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व्यवहार करता है, इनका हम अध्ययन करते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? समाज के युवाओं में मूल्यों का विकास किया जाता है। समाज में जो युवा हैं, यूथ हैं, इनमें सामाजिक मूल्यों का हम विकास करते हैं, उनमें डेवलपमेंट करते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का समावेश हो। युवा समाज को डेवलप करते हैं, समाज को विकसित करते हैं, समाज को आगे ले जाते हैं, इसलिए युवाओं को इसमें फोकस किया जाता है। समाज विज्ञान वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और आवश्यक पाठ्यक्रम है। समाज विज्ञान जो सिलेबस है, समाज विज्ञान आज के जितने भी पाठ्यक्रम में सबसे अधिक पॉपुलर और नेसेसरी वाला पाठ्यक्रम जो है वो समाज विज्ञान है। विज्ञान तो सिर्फ खोज करता है। फिजिक्स ने खोज करी, भौतिक जगत की, रसायन ने दो तत्वों के मेल मिलाप से क्या संबंध होते हैं, क्या नया तत्व बनता है, नया मिश्रण क्या बनता है, इसकी खोज करता है। और विज्ञान मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की पद्धति है। विज्ञान के माध्यम से हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए वो संसाधन दे देता है। जैसे कच्चा तेल दे दिया कि आप पेट्रोल बना लीजिए, गैस से आप विविध उपयोग कर लीजिए। ये एक संसाधन विज्ञान के माध्यम से मिलते हैं। उसको कैसे लिया जाए, ये पद्धति है। लेकिन समाज विज्ञान जो है, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, ये सिर्फ संसाधन नहीं दिलाता, ये वह विषय है जो विज्ञान को भी बताता है कि समाज की क्या आवश्यकता है। समाज विज्ञान अर्थात विज्ञान को भी बताता है कि समाज की क्या आवश्यकता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, 1960 के दशक में मोबाइल फोन हेलसिंकी में बना था। 1960 के दशक में उस वक्त मोबाइल फोन का वजन होता था 5 से 7 और 8 किलो। जो ईंट है आजकल तो पतली हो गई, पहले मोटी ईंट होती थी, उस ईंट के जैसा होता था और उसकी बैटरी चार्ज होने में पूरा दिन लगता था। 16 से 18 घंटे लग जाते थे, इसलिए पूरा दिन ही समझ लीजिए आप। लेकिन डिस्चार्ज होता था मात्र 2 घंटे में। उसमें कॉल भी बहुत महंगी पड़ती थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो उस वक्त चला नहीं, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही 1990 का दशक आते आते तक मोबाइल कंपनियों ने उसमें सुधार करना शुरू को हैंडी बना दिया, इजीली जेब में रखने लायक बना दिया। तो आज आप देखिए, उसमें इंटरनेट भी आ गया, उसमें फ़ोन भी आ गया, उसमें कैमरा भी आ गया, इसमें आपके बाकी और चीज़ें आने के कारण मोबाइल फ़ोन आज आदमी एक नहीं, दो दो, तीन तीन रख रहा है। तो विज्ञान को बताया ना उसने कि कैसा होना चाहिए। स्पीड के साथ, व्हीकल्स की स्पीड के साथ में एवरेज भी होना चाहिए। तो आप देखिए, ऑटोमोबाइल्स में
क्रांति आ गई। अर्थात उदाहरण जो है, सूचना प्रौद्योगिकी समाज की आवश्यकता है, इसको उदाहरण से और समझ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समाज की आवश्यकता है, जिसे समाज विज्ञान ने स्पष्ट किया। इसलिए विज्ञान को भी सूचना प्रौद्योगिकी के नए नए आविष्कार करना पड़े। मैंने मोबाइल फोन की बात की है, ये समाज की उस समय आवश्यकता नहीं थी 1960 के दशक में, तभी इतने भारी 2 से 5 6 किलो के मोबाइल फोन को जन जन की उपयोगिता नहीं बन पाया। लेकिन 19 का दशक आते तक समाज की जरूरत होने के कारण समाज वैज्ञानिक ने कहा कि आप इसको हल्का बनाइए, इसको यूटिलिटी सर्विसेज के रूप में लाइए। तो विज्ञान ने इसकी संरचना बदली और आज जन जन के हाथों में एक नहीं 3 मोबाइल फोन है, जो सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान नहीं करते, इससे आप फोटो भी प्रेषित कर सकते हैं। अपने जो दैनंदिन वाले काम हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू इससे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके उद्देश्य देखना चाहिए, समाज विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, नीड्स क्या है। यह वह समाज का पाठ्यक्रम है, समाज विज्ञान समाज का वह पाठ्यक्रम है जिसमें आपको निम्नलिखित उद्देश्य दिखते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बनाया गया है, व्यक्ति का सामाजिक सोशलाइजेशन करता है, व्यक्ति का सामाजिकरण करता है, सामाजिक समायोजन और सामाजिक समन्वय में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, व्यक्ति को राष्ट्र का श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम करता है। सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य का अनुकूलन कैसे करे, सामाजिक परिस्थितियां कब कैसी बदलती बिगड़ती, उसमें मनुष्य किस प्रकार से अनुकूलन करे, एडजस्टमेंट कैसे करे, तो प्रकृति के साथ, समाज के साथ अडेप्शन करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए ये सिखाता है। अभी 2 साल पहले की घटना हम सभी जानते हैं, कोविड वैश्विक बीमारी जब आई, आपदा आई, महामारी आई, तो समाज ने ही अनुकूलन करना सीखा, कोई विज्ञान नहीं आया। विज्ञान ने तो 1 साल बाद ही वैक्सीन दी ना, लेकिन वैक्सीन के पहले व्यवहार में सामाजिक व्यवहारों को, सामाजिक अनुभूतियों को, सामाजिक गतिविधियों को समाज विज्ञान ने ही सिखाया। समाजशास्त्रियों ने बताया कि आप मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, साफ रखिए, कम से कम 2 फीट की दूरी रखिए, लोगों से दूर रखिए, लोगों के साथ भीड़ भाली जगहों में मत जाइए। अपने आप को लोगों ने बहुत कुछ सामाजिक परिस्थितियों के साथ में अवेयर किया। घर में रह के पढ़ाई की, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अनुकूलन तो समाज नहीं करा ना, समाज विज्ञान ने करा। सामाजिक संगठन का बेस है समाज विज्ञान, सामाजिक संगठन का बेस है। समाज में समरसता, संभाव और सहयोग स्थापित कैसे हो, ये विज्ञान नहीं करता। अगर विज्ञान समाज में सामाजिक समरसता, संभाव और सहयोग करता तो आज यूक्रेन और रूस में 18 दिन से युद्ध नहीं लड़ रहा होता। 18 दिन से युद्ध हो रहा है, वहां तो विज्ञान अपने वर्चस्व की बात कर रहा है ना, कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, मैं तबाह कर दूंगा, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। पर सामाजिक विज्ञान जो है, समाज में समरसता, संभाव और सहयोग स्थापित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज विज्ञानी जो है, रशिया और यूक्रेन के बीच में मानवीय कॉरिडोर बना के वहां से अपील करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने सारे भारतीयों को निकाला सुरक्षित, और दोनों देशों के बीच में बात की कि आप लोग सामाजिक समरसता का भाव रखिए, समभाव का भाव रखिए, सहयोग का भाव रखिएगा, जिससे आम पब्लिक को किसी प्रकार की जनहानि ना हो समाज में। आज जो हमारी 2 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी में सीखने का भाव उत्पन्न हो, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो। अभी कुछ सालों से हमारे यहाँ क्या, बच्चों में सीखने का भाव, लर्निंग एटीट्यूड की कमी हो गई थी, बच्चे सीखने के भाव से दूर हो गए थे। विद्यार्थी रट कर उपाधि प्राप्त कर रहे थे, रट्टा मारा, याद करा और परीक्षा हॉल में जाके लिखा है, उपाधि प्राप्त कर रहे थे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, रट के हमको उपाधि, डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करके सीखने है। सामाजिक मूल्यों को अपने में आत्मसात करके सीखने के साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनना है, जिससे उपाधि के बोझ, जो उपाधि का बोझ है, जो डिग्री का वेट है, वो समाज पे बोझ ना बने। आज आप देख रहे हैं हर साल लाखों लोग उपाधि धारक निकलते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे आर्ट्स के हों,
ये सारे लाखों उपाधि धारक छात्र कुछ कर नहीं पाते, इनको कहीं जॉब नहीं मिलती, कहीं व्यापार में एंगेज नहीं हो पाते, तो धीरे धीरे समाज पे बोझ बन रहे हैं। इसलिए समाज के अंतर्गत आज तनाव है, टेंशन है। तो ये कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कि उपाधि समाज पे बोझ ना बने, विद्यार्थी समाज विज्ञान को चुने और सामाजिक वैज्ञानिक बने। अभी तक समाज विज्ञान के विषयों को गौण विषय सेकेंडरी माना जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, समाज विज्ञान की ही उपाय देता है, समाज विज्ञान ही समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए साइंस तो जरूरी है, साइंस के साथ साथ समाज विज्ञान, सोशल साइंस के विषयों को चुने और उनको चुन के आप सोशल साइंटिस्ट बन के, सामाजिक वैज्ञानिक बन के समाज को समझे। क्योंकि जब तक हम समाज को समझेंगे नहीं, जब तक हम समाज को जानेंगे नहीं, समाज को समझे बिना, समाज को जाने बिना विज्ञान, प्रशासन, प्रबंध, यांत्रिकी का कोई महत्व नहीं। विज्ञान की उपयोगिता कहाँ है? विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक आवश्यकताएं, वैज्ञानिक जरूरतें, वैज्ञानिक खोज समाज में काम आती है। अगर एक वैज्ञानिक समाजशास्त्र नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता, तो विज्ञान के लिए कोई उसकी जो खोज है, उसके जो सिद्धांत है, किसी काम के नहीं। प्रशासन कहाँ काम करता है? प्रशासन का काम होता है समाज में। प्रशासनिक अधिकारी अपने दबाव को, अपने रौब को, अपने पोस्ट का प्रभाव कहाँ दिखाता है? प्रशासन कहाँ करता है? वो समाज पे करता है ना। तो समाज की जानकारी उसको होना चाहिए। प्रबंध, मैनेजमेंट आप कहाँ करते हैं? मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? मैनेज समाज के लिए किया जाता है मैनेजमेंट। प्रबंध किसका होता है? समाज का होता है। यांत्रिकी, इंजीनियरिंग आप किसके लिए करते हैं? सड़क किसके लिए बनाते हैं? बिल्डिंग किसके लिए बनाते हैं? नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर किसके लिए बनाते हैं? 4 लेन, रेल में भी 2-2, 3-3 लाइन बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? समाज के लिए बना रहे हैं ना। यांत्रिकी समाज नहीं होगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यांत्रिकी का कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजों का प्रयोग जो है हम समाज में करते हैं, इन सारी विधाओं का। इसलिए समाज विज्ञान समाज की समझ को विकसित करने के कारण, व्यक्तित्व का विकास करने के कारण, नैतिक गुणों को विकसित करने के कारण एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसे जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। आज हमारे विषयों में विज्ञान के बढ़ते प्रयोग के कारण हम डे बाई डे विज्ञान को अधिक महत्व दे रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते प्रयोग के कारण व्यक्ति बिना दिमाग की मशीन बन गया है। व्यक्ति बिना दिमाग की मशीन बन गया है। जिस तरह से मशीन में मानवीयता नहीं होती, उसी तरह से आज का मानव भी मशीन सदृश बन गया है। आज के मानव में मानवीयता नहीं रही। मनुष्य जो है मशीनों के तरह ही समाप्त होगी। मनुष्य की मानवीयता जो है, जैसे मशीन में कोई मानवीयता नहीं होती। अगर आपका हाथ है, वो नहीं देखते कि मेरे चलाने वाला मालिक है या उसका नौकर है, कटेगा हाथ। करंट सबको लगता है। तो मानवीय ह्यूमैनिटेरियंस खत्म हो गया है, समाप्त हो रही मानवीयता के कारण ही आप देख रहे बाल यौन शोषण की घटना एक सामान्य घटना बन गई। रोज समाचार पत्रों में आता है कि दूध में ही बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मानवीय दृष्टिकोण समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी एक मशीन हो गया है। मशीन अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता। रेप के प्रकरणों में जो रेप के प्रकरण आ रहे हैं, 95% पीड़िता के नजदीकी होते हैं, बाहर के नहीं होते। उसके अपने आस पड़ोस के, उसके रिश्तेदार, उसके परिचित ही होते हैं रेप करने वाले। विश्वास की टूटती मर्यादा के कारण सामाजिक अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। उनका ग्राफ डे बाई डे ऊपर हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है विज्ञान की समझ जो है व्यक्तियों में विकसित करने के साथ साथ समाज विज्ञान को गठित करने की, सामाजिक शोध के साथ ही भारतीय चिंतन की समग्रता से आज की पीढ़ी को हमें जोड़ना होगा। हमारी भारतीय पीढ़ी जो है धीरे धीरे भारतीय चिंतन से दूर हो रही है। भारतीय चिंतन में समान भाव की बात की जाती है, समता की बात की जाती है। इसलिए आज आवश्यक है कि समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में भारतीय मूल, संस्कृति, दर्शन, आध्यात्मिकता का समावेश करें। और यह तभी हो सकता है जब भारतीय समाज विज्ञान के अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी विषय भारतीय हों। जैसे समाजशास्त्र में भारतीय चिंतन परंपरा का समावेश किया जाए, उसको जोड़ा जाए, जिसमें तुलसी हैं, प्रेमचंद हैं, कबीर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, सावित्री फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, हेगड़ेवाल जी का सामाजिक समरसता, अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में चाणक्य अर्थशास्त्र का जोड़े हम। भारतीय आर्थिकी की वाणे जजमानी प्रथा, जिसमें मूल नहीं सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, इनको
अर्थशास्त्र में जोड़ा जाए। भूगोल में भारतीय भौगोलिक परिदृश्य जोड़ा जाए कि भारत का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, भौगोलिक सीमाएं इसमें किस तरह से अलग अलग भौगोलिक सीमाएं होते हुए, अलग अलग भौगोलिक परिदृश्य होते हुए, भौगोलिक पर्यावरण होते हुए भी हम सभी चीजों को आत्मसात करते हैं, ये भूगोल के माध्यम से सिखाया जाए। तो आज आपके साथ मैंने बात की कि समाज विज्ञान जो है ये एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए। हमारे यहाँ शिक्षा का जो प्रावधान रखा जाए, शिक्षा जो दी जाए, समाज विज्ञान को महत्व देने के साथ समाज विज्ञान में शिक्षा को महत्व दिया जाए, अर्थात समाज के विज्ञान को जानने का प्रयास किया जाए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं ऐसे ही नए नए मुद्दों पर रोज आपके साथ में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में समाज विज्ञान में शिक्षा, एजुकेशन इन सोशल साइंस पर चर्चा करूंगा। समाज विज्ञान हम सभी समझते हैं आज एक महत्वपूर्ण विधा है। समाज विज्ञान, सोशल साइंस अर्थात समाज का विज्ञान, समाज को जानने का विज्ञान, समाज को समझने का विज्ञान। समाज में रहने वाले मनुष्यों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पर्यावरण का अध्ययन किया जाना समाज की अनिवार्यता है। समाज विज्ञान कला भी है, विज्ञान भी। बिल्कुल सही। समाज विज्ञान को आप साइंस भी मानिए और कला भी, क्योंकि इसमें कला के पक्षों को भी, कला के आयामों को भी हम विश्लेषित करते हैं, विचलित करते हैं, और विज्ञान के संदर्भ में समाज को देखने का प्रयास करते हैं। समाज विज्ञान को जब हम विज्ञान कहते हैं तो इसलिए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाज की आवश्यकताओं और समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझा जाता है। विज्ञान के आधार पे हम वैज्ञानिक विधाओं को, वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग करके हम समाज में होने वाले परिवर्तनों और समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज की जरूरतें क्या हैं, समाज क्या मांग रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये समाज विज्ञान वास्तव में है क्या, स्वयं में विविध विषयों का एक पुंज है। ये एक विविध विषयों का पुंज है। इसमें समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं वो, भूगोल भी है, इतिहास भी है, गृह विज्ञान का भी समावेश है। इन सभी विषयों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया। समाज विज्ञान वास्तव में वह विज्ञान है या वह विषय या वह पाठ्यक्रम है जिसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। ये हमें जानना होगा कि समाज विज्ञान कैसा पाठ्यक्रम है। मनुष्यों के समूह में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य समूह के अंतर्गत रह के अपने जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व्यवहार करता है, इनका हम अध्ययन करते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है इसमें, समाज के युवाओं में मूल्यों का विकास किया जाता है। समाज में जो युवा हैं, यूथ हैं, इनमें सामाजिक मूल्यों का हम विकास करते हैं, उनमें डेवलपमेंट करते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का समावेश हो। युवा समाज को डेवलप करते हैं, समाज को विकसित करते हैं, समाज को आगे ले जाते हैं, इसलिए युवाओं को इसमें फोकस किया जाता है। समाज विज्ञान वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और आवश्यक पाठ्यक्रम है। समाज विज्ञान जो सिलेबस है, समाज विज्ञान आज के जितने भी पाठ्यक्रम में सबसे अधिक पॉपुलर और नेसेसरी वाला पाठ्यक्रम जो है वो समाज विज्ञान है। विज्ञान तो सिर्फ खोज करता है। फिजिक्स ने खोज करी, भौतिक जगत की, रसायन ने दो तत्वों के मेल मिलाप से क्या संबंध होते हैं, क्या नया तत्व बनता है, नया मिश्रण क्या बनता है, इसकी खोज करता है। और विज्ञान मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की पद्धति है। विज्ञान के माध्यम से हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए वो संसाधन दे देता है। जैसे कच्चा तेल दे दिया कि आप पेट्रोल बना लीजिए, गैस से आप विविध उपयोग कर लीजिए, ये एक संसाधन विज्ञान के माध्यम से मिलते हैं। उसको कैसे लिया जाए, ये पद्धति है। लेकिन समाज विज्ञान जो है, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, ये सिर्फ संसाधन नहीं दिलाता, ये वह विषय है जो विज्ञान को भी बताता है कि समाज की क्या आवश्यकता है। समाज विज्ञान अर्थात विज्ञान को भी बताता है कि समाज की क्या आवश्यकता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, 1960 के दशक में मोबाइल फोन हेलसिंकी में बना था। 1960 के दशक में उस वक्त मोबाइल फोन का वजन होता था 5 से 7 और 8 किलो। जो ईंट है आजकल तो पतली हो गई, पहले मोटी ईंट होती थी, उस ईंट के जैसा होता था,
और उसकी बैटरी चार्ज होने में पूरा दिन लगता था, 16 से 18 घंटे लग जाते थे, इसलिए पूरा दिन ही समझ लीजिए आप। लेकिन डिस्चार्ज होता था मात्र 2 घंटे में। उसमें कॉल भी बहुत महंगी पड़ती थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो उस वक्त चला नहीं, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही 1990 का दशक आते आते तक मोबाइल कंपनियों ने उसमें सुधार कर नस्ल को हैंडी बना दिया, इजीली जेब में रखने लायक बना दिया। तो आज आप देखिए, उसमें इंटरनेट भी आ गया, उसमें फ़ोन भी आ गया, उसमें कैमरा भी आ गया, इसमें आपके बाकी और चीज़ें आने के कारण मोबाइल फ़ोन आज आदमी एक नहीं, दो दो तीन तीन रख रहा है। तो विज्ञान को बताया ना उसने कि कैसा होना चाहिए, स्पीड के साथ, व्हीकल्स की स्पीड के साथ में एवरेज भी होना चाहिए। तो आप देखिए, ऑटोमोबाइल्स में क्रांति आ गई, अर्थात उदाहरण जो है, सूचना प्रौद्योगिकी समाज की आवश्यकता है, इसको उदाहरण से और समझ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समाज की आवश्यकता है, जिसे समाज विज्ञान ने स्पष्ट किया। इसलिए विज्ञान को भी सूचना प्रौद्योगिकी के नए नए आविष्कार करना पड़े। मैंने मोबाइल फोन की बात की है, ये समाज की उस समय आवश्यकता नहीं थी 1960 के दशक में, तभी इतने भारी 2 से 5 6 किलो के मोबाइल फोन को जन जन की उपयोगिता नहीं बन पाया। लेकिन 19 का दशक आते आते तक समाज की जरूरत होने के कारण समाज वैज्ञानिक ने कहा कि आप इसको हल्का बनाइए, इसको यूटिलिटी सर्विसेज के रूप में लाइए। तो विज्ञान ने इसकी संरचना बदली और आज जन जन के हाथों में एक नहीं, तीन तीन मोबाइल फोन है, जो सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान नहीं करते, इससे आप फोटो भी प्रेषित कर सकते हैं। अपने जो दैनंदिन वाले काम हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू इससे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके उद्देश्य देखना चाहिए, समाज विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, नीड्स क्या है। यह वह समाज का पाठ्यक्रम है, समाज विज्ञान समाज का वह पाठ्यक्रम है जिसमें आपको निम्नलिखित उद्देश्य दिखते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बनाया गया है, व्यक्ति का सामाजिक सोशलाइजेशन करता है, व्यक्ति का सामाजिकरण करता है, सामाजिक समायोजन और सामाजिक समन्वय में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, व्यक्ति को राष्ट्र का श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम करता है। सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य का अनुकूलन कैसे करे, सामाजिक परिस्थितियां कब कैसी बदलती बिगड़ती, उसमें मनुष्य किस प्रकार से अनुकूलन करे, एडजस्टमेंट कैसे करे, तो प्रकृति के साथ, समाज के साथ अडेप्शन करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए ये सिखाता है। अभी 2 साल पहले की घटना हम सभी जानते हैं, कोविड वैश्विक बीमारी जब आई, आपदा आई, महामारी आई, तो समाज ने ही अनुकूलन करना सीखा, कोई विज्ञान नहीं आया। विज्ञान ने तो 1 साल बाद ही वैक्सीन दी ना, लेकिन वैक्सीन के पहले व्यवहार में सामाजिक व्यवहारों को, सामाजिक अनुभूतियों को, सामाजिक गतिविधियों को समाज विज्ञान ने ही सिखाया। समाजशास्त्रियों ने बताया कि आप मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, साफ रखिए, कम से कम 2 फीट की दूरी रखिए, लोगों से दूर रखिए, लोगों के साथ भीड़ भाली जगहों में मत जाइए। अपने आप को लोगों ने बहुत कुछ सामाजिक परिस्थितियों के साथ में अवेयर किया। घर में रह के पढ़ाई की, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अनुकूलन तो समाज नहीं करा ना, समाज विज्ञान ने करा। सामाजिक संगठन का बेस है समाज विज्ञान, सामाजिक संगठन का बेस है। समाज में समरसता, संभाव और सहयोग स्थापित कैसे हो, ये विज्ञान नहीं करता। अगर विज्ञान समाज में सामाजिक समरसता, संभाव और सहयोग करता तो आज यूक्रेन और रूस में 18 दिन से युद्ध नहीं लड़ रहा होता। 18 दिन से युद्ध हो रहा है, वहां तो विज्ञान अपने वर्चस्व की बात कर रहा है ना, कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, मैं तबाह कर दूंगा, मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। पर सामाजिक विज्ञान जो है, समाज में समरसता, संभाव और सहयोग स्थापित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज विज्ञानी जो है, रशिया और यूक्रेन के बीच में मानवीय कॉरिडोर बना के वहां से अपील करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने सारे भारतीयों को निकाला सुरक्षित, और दोनों देशों के बीच में बात की कि आप लोग सामाजिक समरसता का भाव रखिए, समभाव का भाव रखिए, सहयोग का भाव रखिएगा, जिससे आम पब्लिक को किसी प्रकार की जनहानि ना हो समाज में। आज जो हमारी 2 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है,
उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी में सीखने का भाव उत्पन्न हो, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो। अभी कुछ सालों से हमारे यहाँ क्या बच्चों में सीखने का भाव, लर्निंग एटीट्यूड की कमी हो गई थी। बच्चे सीखने के भाव से दूर हो गए थे। विद्यार्थी रट कर उपाधि प्राप्त कर रहे थे, रट्टा मारा, याद करा और परीक्षा हॉल में जाके लिखा है, उपाधि प्राप्त कर रहे थे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है रट के हमको उपाधि डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करके सीखने है। सामाजिक मूल्यों को अपने में आत्मसात करके सीखने के साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनना है, जिससे उपाधि के बोझ, जो उपाधि का बोझ है, जो डिग्री का वेट है, वो समाज पे बोझ ना बने। आज आप देख रहे हैं हर साल लाखों लोग उपाधि धारक निकलते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों चाहे आर्ट्स के हों। ये सारे लाखों उपाधि धारक छात्र कुछ कर नहीं पाते, इनको कहीं जॉब नहीं मिलती, कहीं व्यापार में एंगेज नहीं हो पाते, तो धीरे धीरे समाज पे बोझ बन रहे हैं। इसलिए समाज के अंतर्गत आज तनाव है, टेंशन है। तो ये कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कि उपाधि समाज पे बोझ ना बने। विद्यार्थी समाज विज्ञान को चुने और सामाजिक वैज्ञानिक बने। अभी तक समाज विज्ञान के विषयों को गौण विषय, सेकेंडरी माना जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, समाज विज्ञान की ही उपाय देता है, समाज विज्ञान ही समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए साइंस तो जरूरी है, साइंस के साथ साथ समाज विज्ञान, सोशल साइंस के विषयों को चुने और उनको चुन के आप सोशल साइंटिस्ट बन के, सामाजिक वैज्ञानिक बन के समाज को समझे। क्योंकि जब तक हम समाज को समझेंगे नहीं, जब तक हम समाज को जानेंगे नहीं, समाज को समझे बिना, समाज को जाने बिना विज्ञान, प्रशासन, प्रबंध, यांत्रिकी का कोई महत्व नहीं। विज्ञान की उपयोगिता कहाँ है? विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक आवश्यकताएं, वैज्ञानिक जरूरतें, वैज्ञानिक खोज समाज में काम आती है। अगर एक वैज्ञानिक समाजशास्त्र नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता, तो विज्ञान के लिए कोई उसकी जो खोज है, उसके जो सिद्धांत है, किसी काम के नहीं। प्रशासन कहाँ काम करता है? प्रशासन का काम होता है समाज में। प्रशासनिक अधिकारी अपने दबाव को, अपने रौब को, अपने पोस्ट का प्रभाव कहाँ दिखाता है? प्रशासन कहाँ करता है? वो समाज पे करता है ना। तो समाज की जानकारी उसको होना चाहिए। प्रबंध, मैनेजमेंट आप कहाँ करते हैं? मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? मैनेज समाज के लिए किया जाता है मैनेजमेंट। प्रबंध किसका होता है? समाज का होता है। यांत्रिकी, इंजीनियरिंग आप किसके लिए करते हैं? सड़क किसके लिए बनाते हैं? बिल्डिंग किसके लिए बनाते हैं? नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर किसके लिए बनाते हैं? 4 लेन, रेल में भी 2-2, 3-3 लाइन बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? समाज के लिए बना रहे हैं ना। यांत्रिकी समाज नहीं होगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यांत्रिकी का कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजों का प्रयोग जो है हम समाज में करते हैं, इन सारी विधाओं का। इसलिए समाज विज्ञान समाज की समझ को विकसित करने के कारण, व्यक्तित्व का विकास करने के कारण, नैतिक गुणों को विकसित करने के कारण एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसे जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। आज हमारे विषयों में विज्ञान के बढ़ते प्रयोग के कारण हम डे बाई डे विज्ञान को अधिक महत्व दे रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते प्रयोग के कारण व्यक्ति बिना दिमाग की मशीन बन गया है। व्यक्ति बिना दिमाग की मशीन बन गया है। जिस तरह से मशीन में मानवीयता नहीं होती, उसी तरह से आज का मानव भी मशीन सदृश बन गया है। आज के मानव में मानवीयता नहीं रही। मनुष्यों की मशीन, मनुष्य जो है मशीनों के तरह ही समाप्त होगी। मनुष्य की मानवीयता जो है, जैसे मशीन में कोई मानवीयता नहीं होती। अगर आपका हाथ है, वो नहीं देखते कि मेरे चलाने वाला मालिक है या उसका नौकर है, कटेगा हाथ। करंट सबको लगता है। तो मानवीय ह्यूमैनिटेरियंस खत्म हो गया है, समाप्त हो रही मानवीयता के कारण ही आप देख रहे बाल यौन शोषण की घटना एक सामान्य घटना बन गई। रोज समाचार पत्रों में आता है कि दूध में ही बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मानवीय दृष्टिकोण समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी एक मशीन हो गया है। मशीन अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता। रेप के प्रकरणों में, जो रेप के प्रकरण आ रहे हैं, 95% पीड़िता के नजदीकी होते हैं, बाहर के नहीं होते, उसके अपने आस पड़ोस के, उसके रिश्तेदार, उसके परिचित ही होते हैं रेप करने वाले। विश्वास की टूटती मर्यादा के कारण सामाजिक अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं, उनका ग्राफ डे बाई डे ऊपर हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है विज्ञान की समझ जो है व्यक्तियों में विकसित करने के साथ साथ समाज विज्ञान को गठित करने की, सामाजिक शोध के साथ ही भारतीय चिंतन की समग्रता से आज की पीढ़ी को हमें जोड़ना होगा। हमारी भारतीय पीढ़ी जो है धीरे धीरे भारतीय चिंतन से दूर हो रही है।
भारतीय चिंतन में समान भाव की बात की जाती है, समता की बात की जाती है। इसलिए आज आवश्यक है कि समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में भारतीय मूल, संस्कृति, दर्शन, आध्यात्मिकता का समावेश करें। और यह तभी हो सकता है जब भारतीय समाज विज्ञान के अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी विषय भारतीय हों। जैसे समाजशास्त्र में भारतीय चिंतन परंपरा का समावेश किया जाए, उसको जोड़ा जाए, जिसमें तुलसी हैं, प्रेमचंद हैं, कबीर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, सावित्री फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, हेगड़ेवाल जी का सामाजिक समरसता, अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र का जोड़े हम। भारतीय आर्थिकी की वाणिज्य जजमानी प्रथा, जिसमें मूल नहीं सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, इनको अर्थशास्त्र में जोड़ा जाए। भूगोल में भारतीय भौगोलिक परिदृश्य जोड़ा जाए कि भारत का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, भौगोलिक सीमाएं में किस तरह से अलग अलग भौगोलिक सीमाएं होते हुए, अलग अलग भौगोलिक परिदृश्य होते हुए, भौगोलिक पर्यावरण होते हुए भी हम सभी चीज़ों को आत्मसात करते हैं। ये भूगोल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो आज आपके साथ मैंने बात की कि समाज विज्ञान जो है ये एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए। हमारे यहाँ शिक्षा का जो प्रावधान रखा जाए, शिक्षा जो दी जाए, समाज विज्ञान को महत्व देने के साथ समाज विज्ञान में शिक्षा को महत्व दिया जाए, अर्थात समाज के विज्ञान को जानने का प्रयास किया जाए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं ऐसे ही नए नए मुद्दों पर रोज आपके साथ में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।